कौन सी है? तो हिमालय पार की नदी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी और नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गंगा एक ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे अधिक नगम्य दो नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? कौन सी नदी है जो कि गंगा में आकर सीधे मिलती है? तो सोन नदी है जो कि गंगा में आकर सीधे मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन की डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उगम स्थल क्रमशः कहाँ पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उगम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका उगम कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत में बहने वाली संपको निम्नलिखित में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत से होकर प्रवेश करती है संपको नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी नमचबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट हो जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उगम स्रोत स्थित है? तो डी सतलज का है। ऑप्शन नंबर डी सतलज। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांडलिक का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी। और निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से लेकर उत्तर प्रवाहित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी बेतवा। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, जो कि अपना मार्ग बदलते रहता है। अन्य में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? कौन सी नदी है जो कि हिमालय के परे से है? सतलज नदी है। निम्नलिखित नदी में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी है जो कि विनाशक नदी के नाम से जानता है? तो कोसी नदी, जो कि बिहार में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगला का सुख कहा जाता है? बंगला का सुख कहा जाता है किस नदी को? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये दो प्रमुख नदी कौन सी जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है? कौन सी है वो नदी? तो नर्मदा और सोन नदी है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश में। तावा किसकी सहायक नदी है? तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है तावा। निम्नलिखित में कौन सी नदी क्रम में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी जो कि अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को अरुण की नदी से नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इंदौर के समीप स्थित जनपावा पहाड़ी स्रोत कहाँ है? इंदौर के समीप स्थित जनपावा पहाड़ी स्रोत कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? लवण की नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कली कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारधमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो कि ज्वारधमुख का निर्माण करती है? तो ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक्सुअरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो कि एक्सुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी जो है एक्सुअरी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदी में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत नदियों में कौन सी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ताप्ती नदी नहीं करती है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। शिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी? शिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी? तो चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा। और निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी से नहीं निकलती है? कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से नहीं निकलती है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी से नहीं निकलती है? तो गोदावरी नदी। महानदी नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? महानदी तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है।
हाँ, निम्नलिखित निम्न में से कौन ज्वारमुख का निर्माण करता है? कौन सी नदी है जो कि ज्वारमुख का निर्माण करता है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो कि भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कौन सी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो ताप्ती नदी। आरआरबी 2018 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश से कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी है जो कि नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करता है? दक्षिण भारत। हाँ, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्धगंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यानी कहाँ से आता है? तो रिभयंस गांव से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में वो कौन सी नदी है जो एक विभक्ष घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो कि विभक्ष घाटी से होकर बहती है? तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी? कौन सी नदी है जो कि भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन नदी है जिसे उद्गम भारत राज्य से होकर नहीं होता है? तो डी, घाघरा नदी जो कि भारत राज्य से होकर नहीं होता है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? कौन सी नदी? तो बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? दोबारा पूछा, जो कि बीपीएससी द्वारा स्वयं पूछा गया कि निम्नलिखित नदियों में से किसका किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? सतलज नदी का भी भारत में उद्गम स्थल नहीं है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संदर्भ में सही का चिन्ह यानी कौन सा सही है? ठीक है, 65 यानी 65 का हो गया आपका। इस नदी पर प्रसिद्ध सरोवर बांध बनाया गया। डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी का सहायक कौन सी नदी नहीं है? तो अमरावती नदी है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें कौन सी नदी कक्षकरण में सम्मानित होता है? कौन सी नदी? तो लूनी नदी कक्षकरण में गायब है जो कि कक्षकरण गुजरात में है। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? कौन सी नदी है जो कि उत्तर की ओर बहता है? तो सोन नदी है जो कि उत्तर की ओर बहता है और गंगा में जाकर पटना में मिल जाता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है जो कि डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है? तो कावेरी, गंगा और महानदी जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये नदी कहाँ पर मिलती है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग में मिलती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि पश्चिम बंगाल में बनाता है सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ऑप्शन नंबर सी। और गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उद्यान से नहीं निकलती? कौन सी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय पठार उद्यान से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर ए। इस पश्चिमी वाहिनी नदी में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? कौन सी दो पर्वत के बीच से बहती है नदी? तो नर्मदा नदी है जो कि बीच से बहती है। भारत में सबसे ऊंची जवरीय जलभृति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची जवरीय जलभृति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है। ऑप्शन नंबर सी।